अस्सलामुअलैकुम। ASTF अल सैयद डेयरी फार्म की जानिब से खुश आमदीद। एक नई सुबह का आगाज़ और सनी एंड क्लाउडी बोथ टुगेदर। लेकिन गर्मी है। टाइम हो रहा है तकरीबन 11 बजे का। आज मैं देर से जागा। रात भर मैं सुबह 4 बजे तक, जब असलम जागे मैं उसके बाद सोया हूँ। उससे पहले मैं बच्चों से बातें करता रहा, अपनी फैमिली से। उसके अलावा मेरी आंखों ने मुझे इतना तंग किया हुआ था, कल कीड़े मेरी आंखों में जा जा के आंखें सूज गईं, लाल सुर्ख, पानी आ रहा, जलन हो रही। तो मैं ड्रॉप्स डालता रहा लेकिन मुझे नींद नहीं आ पाई। तीसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि आजकल सावन के महीने की वजह से इतने कीड़े हैं, छोटे मोटे कीड़े इतने ज़्यादा हैं कि वो, आप यकीन करें, आप बाहर लेटे हैं, कोई यहाँ आके बैठ रहा है, कोई यहाँ आके बैठ रहा है और उस जगह खारिश शुरू हो जाती है, धदोड़े बन जाते हैं। तो ये महीना बड़ा गंदा है। इस वक्त भी हब्स हो रहा है। तपिश नहीं है लेकिन हब्स की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। बहरहाल ये इस मौसम का हिस्सा है। ये साल में एक दफ़ा सावन का महीना आता है और ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरे अकब में आप देखें प्लस्तर कैसा हुआ हुआ। मैं आज यहाँ खड़ा इसलिए हुआ हूँ कि असलम ज़रा नीचे करें इस फर्श की तरफ। ये असलम की मिसेज ने फर्श डाला है, ज़रा देखिए। ये पता है क्या है? ये मिट्टी और गोबर है। इसका मिक्सचर बना के और बहुत ज़बरदस्त किस्म की लिपाई की गई। असलम इधर है। तो हम मुआयना करते हैं इसका पिच की तरफ। ये देखें, ये देखिए कितना ज़बरदस्त। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पक्की मिट्टी है या प्लास्टर हुआ हुआ है। बिल्कुल इस किस्म की लिपाई हुई है। बहुत मेहनती है इसकी वाइफ। और ये सारा, ये देखें इन्होंने अपने सामने कितना अच्छा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कर दिया है। तो मैंने कहा मैं आपको गांव की एक और चीज़ ये बताऊं कि ये भी यहाँ पे इतना ज़बरदस्त इस किस्म के काम हो जाते हैं खुद अपने हाथों से। ये हाथों की लिपाई है, इसमें और कुछ भी नहीं हुआ हुआ, ये हाथों से किया गया है माशाल्लाह। दूसरी चीज़, भैंस हमारी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लेके आए थे, ये भैंस, ये वाली असलम यहाँ से है। ये इसकी बच्ची है। ये भैंस है जो हमने अभी 3-4 रोज़ पहले ख़रीदी थी। इसका हवाना या एडर की अगर हम बात करें तो इतना हैवी था उस वक्त माशाल्लाह सूने से पहले। यानी इसने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई थी अपनी दूध के हवाले से, लेकिन ये ख़राब हो गई। ख़राब कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। इनका भैंसों में एक बड़ा अजीब प्रॉब्लम है। भैंसें बेसिकली एक बड़ा सादा जानवर है। सादा इस सेंस में कि ये बड़ी भोली भाली होती हैं, ये मारती नहीं है, इनमें अक्ल नहीं होती। ये आम तौर पे अक्सर व बेशतर, यानी ये कोई अलग बात नहीं है, ये अक्सर व बेशतर अपना बच्चा भूल जाती हैं डिलीवर करने के बाद। किसी भी वजह से, किसी भी प्रोसेस में प्रॉब्लम की वजह से, या आपने फ़ौरन बच्चा पैदा होने के बाद ट्रैवलिंग करवा दी इसको गाड़ी के ऊपर लोड करवा के, तो ये अपने बच्चे डर की वजह से भूल जाती हैं। तो हमारे साथ भी, हमारे केस में यही हुआ है। भैंस जो है वो अपनी बच्ची भूल गई और वो उसे दूध नहीं पिला रही। अब असलम इसे ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं। हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा भैंस से बारल। तो आज गुज्जर साहब ने एक साहब को बुलाया हुआ है, वो वहाँ खड़े हुए। नदीम साहब ज़रा दिखाइए। नदीम भाई वहाँ मौजूद हैं। नदीम भाई ने यहाँ के एक एक्सपर्ट आदमी को बुलाया है। वो एक प्रोसेस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। वो प्रोसेस ऐसा है कि उससे भैंस जो है अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगी। तो वो क्या प्रोसेस है अभी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। दूसरा काम आज ये करना है कि आज हमने फिर इन्हें देना है कड़वा मसाला हरी मिर्चों वाला। तो वो भी आज असलम को फिर तेल तमाकू होगा असलम का। असलम, तेल तमाकू याद है? जी जी, तेल तमाकू की एक हिस्ट्री है। ये एक ढोल होता है यहाँ पे ना, टिपिकल ढोल है, एक धुन है ढोल की। एक रोज ढोल बज रहा तो असलम मुझे कहते हैं, भाई ये पता है क्या कह रहा है? मैंने कहा क्या कह रहा है? कहने लगा ये ढोल पे बातें कर रहा है। मैंने कहा क्या बातें कर रहा है? कहने लगा ये लड़के वाला है, ये ढोल लड़के वाले की तरफ से बज रहा है और ये लड़की वालों को दे रहा है गालियाँ। और उसकी एक बीच में एक रिदम आता है, एक मखसूस धुन आती है जिसमें असलम ने कहा पता है क्या कह रहा है भाई? मैंने कहा क्या कह रहा है? कहने लगा अब ये कह रहा है तेल तमाकू। असलम तेल तमाकू यानी खिदमत गुजारी, हमारी खिदमत करो, ये वाली। और फिर उसके बाद वो जो धुन आती है उसमें गालियाँ वालियाँ सब कुछ शामिल होती हैं। तो चले खैर, बहरहाल ये प्रोसेस शुरू होता है तो मैं उसकी आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ। और बाकी हम देंगे आज मसाला।
क्योंकि इनको डाइजेशन का हफ्ते में एक दफ़ा मैंने आपसे कहा था कि देना पड़ता है, तो आज फिर हम देंगे उसको। तो स्टे ट्यून विद मी, मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू। तो तीतर हमारे जो पट्टे थे माशाल्लाह तेज़ी से ग्रो करते हुए बड़े हो रहे हैं। सारा दिन ये फॉर्म पे घूमते रहते हैं। यही एक अच्छी बात है जिसकी वजह से इन्हें यहाँ ऑर्गेनिक फूड मिलता है। ये देखिए, तो ये माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से बड़े हो रहे हैं। अच्छा, जब ये हम लाए थे ना पट्टे, तो हमें ये लगा था कि ये दोनों फीमेल्स हैं, लेकिन इनमें से एक मेल है माशाल्लाह, और ये बहुत प्यारे हैं। अल्लाह ने नज़र बस से बचाए। बहुत खूबसूरत ईरानी पेयर है ये, मतलब प्योर। देखिए माशाल्लाह इनका साइज़ वगैरह अच्छा होता जा रहा है तेज़ी के साथ माशाल्लाह। तो प्रोसेस का पहला हिस्सा, इसकी कट्टी को हमने नहलाना है ऐसे साबुन के साथ जिसकी स्मेल ना हो। तो असलम इसके लिए ख़ास साबुन लेके आए थे, ये रहा, ये साबुन है। तो इसको नहलाना है ताकि इसकी जो जिस्म की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ये स्मेल लेस हो जाए, यानी इसकी स्मेल जिस्म में कोई स्मेल ना रहे, खुशबू ना रहे। और फिर वो माहिर आएंगे तो वो बताएंगे कि क्या करना है। तो प्रोसेस का पहला हिस्सा, इसको नहलाना ऐसे साबुन के साथ जिसकी खुशबू ना हो। तो हम जा रहे हैं सीमेंट लेने और रेत लेने। असलम भाई ने कुछ छोटे मोटे काम निपटाने। चलते हैं असलम, कहाँ पर ये आ गया है जिससे हमने ये लेना है। सीमेंट लेंगे और तीतरों के हम बनाएंगे दड़बे, और रेत लेनी है ये वाली रेत लेंगे हम। कितनी लेनी है असलम हमने? एक रक्षा। और सीमेंट लेना है साथ। करें बात। तो हम इनसे बातचीत करते हैं सीमेंट और रेत की। तो हमने सीमेंट बजरी का ऑर्डर कर दिया है रेत का, और हम आए हैं नसरा भाई के फार्म पे। मैं आपको एक बड़ी यूनिक एंटीक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था पहले। ये बछड़ा देखें माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। ये ज़्यादा साहिवाल और कम ब्राह्मण में है, लेकिन इसमें ब्राह्मण का भी क्रॉस है। इसका मुंह छोटा सा है। अगर किसी भाई को ये पसंद आता है तो आप मुझे बताएं। इसमें मेरे अंदाज़े के मुताबिक मीट वेट इसका है 11 से 12 मन इसका मीट वेट है। ये बड़े अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। ये ईद पे नसरा भाई बेच नहीं पाए अपनी सेहत की वजह से इसको। इसकी झालर देखें, नाक देखें इसकी माशाल्लाह, कोहान देखें, गर्दन देखें इसकी, इसका मुंह देखें। ये देखिए बहुत प्यारा बछड़ा है माशाल्लाह। अगर कोई दिलचस्पी रखता हो तो मुझे ज़रूर बताएं इसके बारे में। ला, ये इतना कड़वा है, इतना सा है ये छोटा सा। क्या हुआ? काटने आता है, देखो इतना सा है ये, काट रहा है। तो ये नसरे भाई का फार्म है, ये उनके जानवर हैं। चलें असलम भाई, इनकी भैंसें हैं माशाल्लाह। तो बछड़ा किसी कोई साहब इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ये बहुत अच्छी प्राइस पे क्लोज़ हो जाएगा। नसरा भाई जो हैं, नसरुल्लाह नाम है उनका बेसिकली, वो इसको बेचना चाहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी प्राइस पे क्लोज़ हो सकता है। अगर कोई लेना चाहे तो मुझसे ज़रूर रब्ता कर ले। तो पहला प्रोसेस, हमने भैंस को बच्चा एक्सेप्ट या एडॉप्ट वापस करने के लिए हमने कर लिया था। वो ये था कि हमने कट्टी को बग़ैर खुशबू के साबुन से नहला दिया था। टीम आ गई है और वो अपना बाकी का प्रोसेस करेंगे, इसका जो भी इसका तरीका है। तो पहला स्टेप हमने कर दिया था, बाकी का ये करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या होना है। मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। तो जी, ये भैंस की आंखें बंद कर दी गई हैं और इसमें एक गायनी रिलेटेड प्राइवेट प्रोसीजर था जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाया।
और वो कर दिया गया है। इसकी आंखें बंद कर दी गई हैं, अगर आप देखें तो इसको भाई साहब बता रहे हैं कि 2 घंटे आपने बैठने नहीं देना, ये खड़ी रहे। तो बेसिकली चीज़ ये है कि इसको ये फील देना कि ये दोबारा डिलीवर कर रही है, कुछ ये करने की कोशिश की जाएगी। और बशीर भाई ये कहते हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद ये 80% चांसेस ये हैं कि ये बच्चा ना अपना ले लेगी दोबारा। तो ये अज्यूम अब करेगी 2 घंटे के दौरान कि मैं दोबारा सूने लगी हूँ, यानी कि डिलीवर करने लगी हूँ। तो 2 घंटे बाद बशीर भाई कह रहे हैं कि मैं खुद बाकी का काम करूँगा मज़ीद। तो मैं आपको अपडेट करूँगा कि क्या हुआ। आपसे दुआ है, आपसे इल्तिजा है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें इस प्रोसेस में कामयाब करे और हमारी भैंस सही हो जाए इंशाल्लाह। तो हम नहला रहे हैं अपनी भैंसें। ये हमारा रोज़ का काम है, शाम के वक्त इनको नहलाया जाता है चुआई से पहले, या दूध निकालने से पहले। तो मोस्टली असलम भाई करते हैं, मैं तो बस वैसे ही साथ खड़ा हो जाता हूँ। काम तो असलम भाई करते हैं। असलम भाई को भी ज़रूरत है। हाँ, असलम भाई को भी नहलाता हूँ मैं साथ। जानवर हमारे साफ है बिल्कुल माशाल्लाह। जो हमने टेक्स का प्रोसेस किया था वो कामयाब रहा, बहुत अच्छा। पूछ देखें ज़रा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है धागे जैसी है। गर्मी बहुत है, खुद भी साथ नहाना पड़ता है सारा दिन। अशरफ जल्दी से लेके आए दूसरी। ये हमारा पानी पिलाने की जगह है। यहीं पे हम पानी भी पिलाते हैं शाम के वक्त, सुबह पिलाते हैं और फिर रात को पिलाते हैं। लेकिन नहलाते दिन में एक दफ़ा है फ़िलहाल, क्योंकि अब जानवरों के हिसाब से इतनी शदीद गर्मी नहीं है कि इन्हें 2 दफ़ा नहलाया जाए। वैसे अगर शदीद गर्मी हो तो कम से कम जैसे मतलब जो एक टिपिकल वेदर है रहीम यार खान का, अगर उसको देखा जाए तो दिन में 2 दफ़ा नहलाया जाता है। लेकिन अब हम इन्हें एक दफ़ा नहलाते हैं दिन में। एक और गेस्ट आ गया है हमारा। ये भी हमारी बहुत अच्छी भैंस माशाल्लाह।
दुम के बाल इनके बहुत रफ होते हैं, शैम्पू नहीं करती, तो उससे हेल्प मिल जाती है। नीचे की जो दुम का हिस्सा होता है इनके जिस्म को रगड़ने के लिए, इसको जो गंदगी लगी हुई होती है वो साफ़ हो जाती है। ओए, पाइप के ऊपर पाँव रख दिया इसका, तो ये खुद ही चल दी है, अब नहा ली है। एमर वो गेट बंद है, देखो गेट बंद कर दो, जाओ, बल्कि गेट खोलो, ताहिर भाई आ गए। ताहिर भाई को मैंने भेजा हुआ था नदीम भाई के साथ, एक एलर्जी का इंजेक्शन चाहिए था भैंसों के लिए, और साथ में वंडा और खल का हमने महीने का हिसाब रखा है इस दुकान से। तो ताहिर भाई को मैंने भेजा हुआ था कि आप वहाँ पे डील क्लोज कराओ, सो विल पे मंथली ऑन मंथली बेसिस, तो उससे ज़रा मॉनिटरिंग बेहतर हो जाती है, बजाय इसके कि आप ख़त्म हो पैसे लेके आएँ और तो वो तरह उसकी मॉनिटरिंग ज़रा मुश्किल हो जाती है डेली बेसिस वाले की। तो मंथली हिसाब करके आएँ, ताकि गायें आ गई हैं हमारी, गाय को लेकिन नहलाते नहीं होती। नहलाएंगे आप? नहलाएंगे। असम कह रहे हैं कि गंदी बहुत हो रही है, आज नहलाते हैं भाई, लेकिन हमें मना किया गया है कि गायों को नहलाते नहीं हैं, लेकिन असलम के कहने पे आज नहला देते हैं, काफ़ी दिन हो गए। ये देखें, ये भी खुशी से खड़ी हुई है वैसे ना। फ़ोन हमारा गिर गया नीचे, मैंने एक जगह इसको रखा हुआ था, तो ऑलमोस्ट हमारे जानवर जो हैं हमने नहला लिए हैं। मेरा लंच ताहिर भाई लेके आए, यूजली दिन में मुझे मौका नहीं मिल पाता। ये है बद कबाब अंडे वाला, ताहिर भाई लेके आए अंडे वाला बद कबाब। तो आमतौर पे मुझे मौका नहीं मिल पाता लंच करने का, सारा दिन इतना मसरूफ़ गुजर जाता है, कुछ पता नहीं चलता। तो बच्चे मेरे मुझसे अक्सर ही शिकायत कर रहे होते हैं कि आप लंच क्यों नहीं करते, वाइफ मेरी। तो ये देखो जी मैं लंच कर रहा हूँ, दिन के बज रहे हैं 3:30 और मैं अब कर रहा हूँ लंच। अल्लाह का शुक्र, ताहिर भाई गए हुए थे, मैंने जैसे कि आपको बताया, तो ताहिर ये वापसी में लेते में आए, तो मैं लंच अपना एंजॉय करता हूँ और टेस्ट करके बताता हूँ कि है कैसा, ताहिर भाई को बताता हूँ। ये देखिए, बहुत मज़े का है, वाकई बहुत मज़े का है सच में। थैंक यू वेरी मच ताहिर साहब अपने मज़े के लंच के लिए। तो प्रोसेस जारी है और कोशिश की जा रही है, वहाँ बैठे हुए हैं बशीर भाई, वो कोशिश कर रहे हैं कि भैंस जो है वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट करे, उसको प्यार करे, चाटे उसे। उनका एक टिपिकल प्रोसेस था, मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाया कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन अब वो बैठे हुए हैं उसके पास और बच्चा भैंस के आगे है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गुड़ और दूध वगैरह उसके ऊपर उसकी पीठ पे बच्चे की मलाए, ताकि
वो उसे चाटना शुरू करे, उसकी स्मेल ले और फिर उसको एक्सेप्ट कर ले। तो कोशिश वो कर रहे हैं, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ इस हवाले से कि इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या निकला। फिर कोशिश अभी भी की जा रही है कि वो अपना बच्चा एक्सेप्ट कर ले। जो बशीर भाई हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भैंस जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाए। देखें क्या होता है। तीतर आज हमने अपने बड़े वाले खुले में ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये रहा ये जोड़ा बड़ा, आज मैंने पहली दफ़ा खोला है इसे। कल लाए थे तो आज खोल दिया है। ये मिट्टी में खेल रहे हैं। छोटा पेयर जो है वो कमरे में है और एक पेयर वहाँ पे वो उस जगह पर है। तो इन दोनों को अगर साथ खोलें तो वो मसला ही होता है कि फिर ये लड़ना शुरू कर देते हैं। ये रहे नहीं, माशाल्लाह बड़े अच्छे से घूम रहे फिर रहे हैं। मिल्किंग हो गई है और ये असलम भाई जो है वंडा बना रहे हैं भैंसों के लिए। इसमें खल मिक्स है, वंडा है और इसके अलावा ये तूड़ी है। इस वक्त शाम की मिल्किंग के बाद इनको दोबारा हैवी डाइट दी जाती है फॉर द मॉर्निंग मिल्किंग एंड द एनर्जी। तो असलम भाई ये कितना वंडा और खल है? ये 2 का है, 10 किलो खा ले, 10 किलो खल है और 5 किलो वंडा है। 4 भैंसों का ये? 4 भैंसों 10 किलो और 4 किलो 14 किलो। जी सही सही सही, तकरीबन 3.5 किलो एक के लिए। जी हाँ। गुड। तो ये अब आप भिगो के और फिर कितनी देर बाद डालेंगे? अभी डाल देंगे? जी हाँ, बस ये मिक्स करके फिर तुड़ी में डालेंगे, उसको सही, मिक्स करके सही। फिर फेंट के ना फिर भैंसे बांध देंगे। ठीक है जी, गुड। ये तूड़ी वहाँ हमने अपना दूसरा पेयर आज़ाद किया है बाहर, वो देखें पहला पेयर बंद कर दिया। गायें हमारी इस तरफ हैं, भैंसें अपनी डाइट का इंतज़ार कर रही हैं। देखें, देख रही हैं इस तरफ, वो देखिए सब देख रही हैं इस तरफ। उन्हें पता है कि अब हमें खाना मिलना है। तो ये खाना असलम भाई चावल के ऊपर बोटियां डाल रहे हैं, है ना? जी हाँ। ये खल समझ लें, बोटियां हैं। ये देखिए जी, तूड़ी और तूड़ी के ऊपर खलवंडा। ये हम मिक्सचर देते हैं, मिक्सचर बना के इनको दिया जाता है इसका। गुड असलम भाई, वेरी गुड। अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत कोशिश की। वो जो साहब आए हुए थे उन्होंने ये बच्चा बैठा हुआ है और वो भैंस, उसने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया। बड़ी कोशिश की गई लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ इसका। यहाँ हमारे जानवर तो शाम ढल गई है, दिन सारा गुजर गया। 4 बजे के बाद जो हब्स होता है मैं आपको बता नहीं सकता, इतना शदीद हब्स होता है, तपिश होती है, गर्मी। और उसके बाद जब मगरिब होती है तो कीड़े पीछे पड़ जाते हैं, बहुत कीड़े होते हैं शाम के टाइम ना। तो आज के दिन हमने कोशिश की कि हमारी भैंस जो है वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर ले। पूरी कोशिश की गई लेकिन वो नहीं हो पाया। और तीतर हमारे ये देखें अकब में ये शुरू हो गए लड़ाई।
तीतरों की एक ख़ास बात होती है, ये बड़े वफ़ादार होते हैं लेकिन ये बड़े गुस्सीले होते हैं। ये मुर्गियों की तरह घर पे रहते हैं, यहाँ पे आज़ाद मेरे पास में तो काफ़ी पहले से पालता चला आ रहा हूँ। बहरहाल आज हमने मसाला देना था, मसाला नहीं दे पाए मसरूफियात की वजह से अपनी, और एक और दिन का अख्तिताम हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला हम अपना मसाला देंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कोई सवाल हुआ करे तो पूछा करें, मुझे खुशी होगी अगर कोई सवाल आया आप लोगों की तरफ से। और आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं देख रहे लेकिन फिर भी कुछ देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। कमेंट्स भी आ रहे हैं, अप्रिसिएशन भी मिल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और इंशाअल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, मेरे काम के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।